भक्तिमय दुनिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, जैसा कि हर घर किसान बढ़ाता है पंचांग, तो पंचांग के कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कि पंचांग बनाते हैं। यानी पंचांग बनता कैसे है, पंचांग के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर पंचांग बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी को। हिंदू कैलेंडर चंद्र आधारित है, यानी चंद्रमा की गणना पर आधारित है, यानी यह चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करता है। इसमें दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इसमें 5 गुण दिए गए हैं, अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर ही हमारा पंचांग बनता है। तो आइए देखते हैं आज कि ये पंचांग क्या होता है। पहला है तारीख, यानी हमारे जो दिन होते हैं तारीख। तिथि के दिन अलग अलग समय पर शुरू होते हैं और लगभग 19 से 26 घंटे की अवधि में भिन्न होती हैं। चंद्रमास के प्रत्येक दिन को एक तिथि कहा जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, प्रथमा, द्वितीया आदि। इस प्रकार से जब तिथि बदलती है तो चंद्रमा की स्थिति भी बदल जाती है। वार की अगर हम बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार। इस तरीके से जो नक्षत्र है हमारे, इसमें हमारा पंचांग निर्भर करता है, वो है नक्षत्र अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, गरिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं और इसी क्रम में आते हैं। अर्थात अर्थात चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एक ही क्रम में भ्रमण करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस दिन का नक्षत्र होता है। योग की अगर हम बात करें तो विश्वकुंभा, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्यागत, हर्षण, ब्रज, सिद्धि, व्यातिपात, वारियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधता। करण की बात करें हम तो किशन, तुधन, भाव, बल्ब, कौलव, तैतुल, गरज, वणिज, विष्ट यानी भद्रा, शकुनी और चतुष्पाद, नागव। राशियां जो हैं, एक निश्चित समय के बाद सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह पथ 30-30 अंश के 12 भागों में विभाजित है। इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में 17 नक्षत्र आते हैं। ये 17 नक्षत्र मिलकर एक नक्षत्र बनाते हैं, जिसे राशि कहते हैं। ऐसी कुल 12 नक्षत्र हैं। ये राशियां क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीनी है, जो कि आप देखते होंगे ज्योतिष के लोग आपको टीवी पर बताते हुए मिल जाते हैं डेली। यह 12 राशि नक्षत्रों में से एक है। सौरमंडल की सभी वस्तुएं इनसे होकर गुजरती हैं। 12 राशियों के नाम हैं, 12 चंद्रमासों के नाम ही हैं। जब सूर्य किसी चंद्र मास में मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस चंद्रमास का नाम चैत्र होता है। जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो चंद्रमास बैसाख होता है। अगर हम पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार छोटा होता जाता है, यह पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या में बदल जाता है। और शुक्ल पक्ष की बात करें, चंद्रमा का आकार बढ़ता है। यह दल अमावस्या से पूर्णिमा तक परिवर्तित होता रहता है। महीनों की बात करें तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इतने महीने भी हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पंचांग है हमारा, वो इन्हीं तथ्यों पर
आधारित है, 5 चीज़ों पर आधारित है, तभी आप वो पंचांग देखकर तिथियों की गणना, शुभ अशुभ की गणना, लगन की गणना आदि गणनाएं कर पाते हैं।